दिल्ली से आए फोन के बाद बदल गया सीएम शुभेंदु का प्लान। 1 घंटे तक शाह से हुई बात, कई चहेते नेताओं का लिया नाम। खत्म हुआ सस्पेंस, हो गया फाइनल। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों को मिल जाएगा जिम्मेदार। दिल्ली में मोदी ने लगाई थी मुहर, इन नेताओं को ही मिलेगा सबसे बड़ा अधिकार। कोई रह चुका है एक्टर तो कोई है पत्रकार। शाह और मोदी के खास को मिलेगी बड़ी सौगात। बंगाल में अपने भरोसेमंद नेताओं को देंगे कई अहम विभागों की कमान। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर अब पश्चिम बंगाल में भी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। बीजेपी अपनी टीम के साथ तैयार है, जिससे बंगाल की सियासत को धार और मजबूती दोनों मिलेगी। वर्तमान में शुभेंदु कैबिनेट में सिर्फ 5 ही मंत्री हैं, लेकिन अभी सीएम को लेकर कुल 44 मंत्री हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 38 मंत्री तो शामिल हो ही सकते हैं। अब मंत्रिमंडल विस्तार के साथ बीजेपी अपनी टीम को और ज्यादा मजबूत करने जा रही है और बंगाल में इससे ज्यादा असर पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि नए मंत्रियों को शामिल कर सरकार अलग अलग क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करेगी। नवन्ना में होने वाला ये शपथ ग्रहण समारोह पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार के लिए एक अहम राजनीतिक और प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कौन से वो भरोसेमंद नेता हैं जिन्हें अलग अलग विभागों की कमान दी जाएगी और जिनके लिए घंटों दिल्ली में योगी, मोदी, शाह और शुभेंदु ने मंथन किया है। बता दें कि 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल RN रवि ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। उनके साथ 5 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तिनिया, खुदीराम टुडू और निशीथ प्रमाणिक शामिल थे। अब बताया ये जा रहा है कि उत्तर बंगाल के माथाभांगा से विधायक निशीथ प्रमाणिक को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने और कूच बिहार दक्षिण से विधायक रथिंद्र बोस को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद इस इलाके के 2 अन्य विधायकों दीपक बर्मन और शंकर घोष को भी मंत्रिमंडल का तोहफा मिल सकता है, यानी मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 2 या 2 से अधिक महिला चेहरों को भी जगह मिल सकती है, जिससे महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी और ऐसे में एक महिला अभिनेत्री को भी मंत्री पद दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अभिनेता से नेता बने रुद्रनील घोष भी मंत्रिमंडल में स्थान पाने की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। पत्रकारिता से राजनीति में आए 2 नेताओं स्वप्न दास गुप्ता और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय को भी सरकार में अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है और उससे सरकार एक नया संदेश देगी। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता को भी उच्च शिक्षा मंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी पहले ही अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों के जरिए एक बड़े सामाजिक समीकरण को साध चुकी है। इनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व अग्निमित्रा पॉल कर रही हैं। मथुआ समुदाय से अशोक कीर्तिनिया, राजवंशी समुदाय से निशीथ प्रमाणिक और आदिवासी समुदाय से खुदीराम टुडू को जगह मिली है। नई सूची में महिलाओं, पिछड़े समुदायों और विशेष रूप से उत्तर बंगाल पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इसके लिए एक नई स्ट्रेटजी तैयार की गई है। उत्तर बंगाल से पहले ही निशीथ प्रमाणिक जो माथाभांगा से हैं, वो कैबिनेट में हैं और कूच बिहार दक्षिण के विधायक रथिंद्र बोस अब विधानसभा के स्पीकर हैं। तो सूत्रों के मुताबिक अब इस इलाके से दीपक बर्मन और शंकर घोष जैसे विधायकों को जगह देने के साथ ही एक नई स्ट्रेटजी को धार दी जाएगी। बताते चले आपको कि महिलाओं को भी इस कैबिनेट में साधा जाएगा। कई महिला मंत्री भी आपको इस बार नजर आ सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा से महिला मंत्रियों को लेकर अपने साथ चलती थी, जिससे महिलाओं को मजबूती मिलती थी और यही काम बीजेपी भी कर सकती है। ऐसे में सियासी गलियारे में यह भी चर्चा है कि अभिनेता से नेता बने रुद्रनील घोष को भी एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। कैबिनेट विस्तार को लेकर कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अपने एक्सपेरिमेंट्स की वजह से जानी जाती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल को लेकर यूपी के तर्ज में कई बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी योगी आदित्यनाथ ने कई नामों पर मंथन किया था। ऐसे में अब इंतजार करना होगा और अब देखना यह भी होगा कि बंगाल में बीजेपी अपनी टीम के साथ विकास और जनता के खाप पर कितनी मजबूती से काम करने वाली है।